जैसा कि आप जानते हैं 10 साल के बाद इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, जहां कई सियासी रहनुमा अपने बच्चों को, अपने फर्जंद को, अपनी बेटियों को मैदान में लाकर लोगों को रुझा रहे हैं या उनको अपनी तरफ गामजन करने की कोशिश कर रहे हैं। वही मुकामी लोगों की भी यही डिमांड है, बल्कि जहाँ भी हमने लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि गैर मुकामी या गैर इलाके जो बैरूनी इलाके से आने वाला उम्मीदवार है वो इस बार हमें काबिल कबूल नहीं है। हमें अगर कोई उम्मीदवार चाहिए तो सिर्फ मुकामी हो, जिसके घर पर हम सुबह या शाम जाकर उनके अपने मसले मसाइल लेकर उनसे फरियाद करें। ऐसे ही इस वक्त हम श्रीनगर के एक दूर अफ्तादा इलाका जो इस वक्त हज़रत बल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वाबस्ता है, फ़कीर गुजरी में इस वक्त मौजूद है, जहां डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से मुकामी पीर बिलाल अहमद को नामज़द उम्मीदवार किया गया है। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो क्या मुद्दे मसाइल लेकर लोगों के पास जाकर उन्हें अपनी तरफ राग़िब करना की कोशिश करेंगे। बिलाल साहब, आपका खैर मकदम है हमसे जुड़ने का। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसले हैं, मसाइल हैं या लोगों के बीच वो जा रहे हैं तो क्या लेकर जा रहे हैं कि लोग उनको चुनें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम फ़कीर गुजरी में हैं। मैं सुबह मैंने 7 बजे शुरू किया यहाँ पे डोर टू डोर जी। तो मैं यहाँ आज पहली बार नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे पिछले फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स इन लोगों के साथ हूँ, चाहे यहाँ खुशी हो चाहे गम। बिलाल पीर हर वक्त खुशी में भी होता है, गम में भी होता है। तो आज इलेक्शन है तो इन्होंने मुझे आज दावत दी थी कि आप घर पर घर आ जाओ, क्योंकि यहाँ मेरे सब अपने हैं और मैं इनका अपना हूँ। तो इसीलिए मैंने भी मुनासिब समझा कि नहीं, मुझे जल्द से बेहतर है कि हर घर में जाऊँ, उनसे फेस टू फेस बात करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक तकरीबन हमने 145 के करीब घरों में गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो उम्मीद है कि जो उनके मसले हैं वो मुझे पता है, इनसे ज़्यादा तो मुझे ही मसला, क्योंकि इनका छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा मसला, मैं तो इनके पड़ोस में रहता हूँ। ये जब भी श्रीनगर जाते हैं तो फिर मेरे घर पे आते हैं, तो मुझे हर एक मसले का यहाँ पता है। चाहे बिजली का है, यहाँ बिजली कोठे में हम अभी एक जगह गए 1,47,000 बाकी है, कोठे में रहता है, बहुत दुख होता है। अच्छा, यहाँ से ही पानी जाता है नीचे, जो ये नाले हैं, तो इनको यहाँ से पानी जाता है तो फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ नहीं है, बदकिस्मती है। इसी तरह यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। देखो, ट्राइबल एरिया तो श्रीनगर में एक ही है, ट्राइबल TSP होता है, ट्राइबल सब प्लान, बहुत सारे फंड्स आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे रात को मेडिकल फैसिलिटी, मैं पिछली बार यहाँ नाइट को रुका था तो शाम को हमारे ही एक साथी को सर में दर्द हुआ था, उसको यहाँ से SMH हॉस्पिटल लेना पड़ा। तो ये दुख की बात होती है कि हम 21वीं सदी में हैं, 70 साल हमने वोट दिए, तो वो वोट तो ज़ाया है, मुझे लगता है ज़ाया हुए हैं। कोई भी यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ है, एजुकेशन, यहाँ पे जो यहाँ सैंक्शन हाई स्कूल है वो नीचे दूसरे गांव में काम कर रहा है, क्योंकि वो जो उस्ताद है या बाकी या अफसर्स है उनको यहाँ दूर होता है, वो उस एस्पेक्ट को देखते हैं। यहाँ जो RDD डिपार्टमेंट, RDD हारवन में आता है, और जो ब्लॉक का ऑफिस है ना, बदकिस्मती से वो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट्स में काम करता है। ऐसे हज़ारों मसले है, कितने मैं आपको बताऊँ। ये तो फ़कीर गुजरी की बात है, लेकिन ये हज़रत बल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो बहुत सारी गैप हो गई है पिछले 10 सालों में। जो सियासी खला पैदा हो गया था उसे भरने के लिए आपके पास क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप लोगों के बीच जा रहे हैं। यहाँ जो ये गरीब लोग हैं इनको बड़े मसले नहीं हैं। इनका मसला होता है थाने में साथ चलना, इनका मसला होता है कि पटवारी तहसीलदार के पास जाना है। अस्पताल में उनको जब ये जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपको टेस्ट करना है 3 महीने के बाद, सर्जरी करनी है तो 1 साल के बाद। ये छोटे छोटे मसले हैं। और जो बड़े मसले हैं, जैसे यहाँ फिल्ट्रेशन का पानी नहीं है, यहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ हाई स्कूल की बात तो यहाँ इस पूरे एरिया में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पूरे एरिया में
नागबल से ब्रेन तक कहीं पे भी नहीं है। ये तो इनजस्टिस है हमारे साथ, इनजस्टिस है हमारे साथ। ये तो मसले हैं जो लोकल हैं, जो मेन इशू हैं, जैसे बेरोज़गारी है, हेल्थ तो आपने बताया, आपकी तरजीह हेल्थ पे भी रहेगी, स्कूल तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने पे रहेगा, पानी सड़क बिजली। बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ा मसला है। हर घर में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो अपनी ओवर एज को भी पार कर चुके हैं। उनके लिए आपके ने क्या सोचा है? इंशाल्लाह देखो, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस एरिया को खूबसूरती से नवाजा है। जी बिल्कुल। पहाड़ है यहाँ पे, दरिया है यहाँ पे। फॉरेनर जो आते हैं ना बाहर से, वो यही देखने के लिए आते हैं। अगर हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल रखेंगे अपने और प्राइवेट सेक्टर में इनको इन्वॉल्व करेंगे, लोकल को, मुझे लगता है बहुत बूस्ट मिलेगा। क्योंकि यही है, एयरपोर्ट भी नज़दीक है, श्रीनगर में यही एक जगह है जहाँ पानी है, फ्रेश एयर है, यहाँ पे पहाड़ है, तो टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसके लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमें कामयाबी दी, पहला वही होगा, टूरिज़्म को हम प्रमोट करेंगे और वो भी सस्टेनेबल। हम वो ऐसे नहीं कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, पहले हम अपने माहौल को बचाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ के लोगों के रोज़गार का बेसिक जो टूल बनेगा वो वही बनेगा, टूरिज़्म। यहाँ पे आपके मद मुकाबल जो देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर है, पीडीपी की तरफ से आसिया नकाश है, उनके मुकाबले में आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? देखो, मैं तो यही बताऊंगा, मैं पिछले 10 साल से तो मैं कंटिन्यूसली अपने लोगों के साथ, वो तो आज टूरिस्ट आएंगे जी, वोट मांगेगा तो जाएंगे, मैं जीतूंगा इन्हीं के साथ रहूंगा, हारूंगा तो इन्हीं के साथ रहूंगा। जीत के 100 में से 90% काम होंगे, हार के 100 में से 7 काम तो मैं फिर भी कराऊंगा। तो ये थे पीर बिलाल अहमद जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से नामजद उम्मीदवार है हज़रत बल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए।